नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज जो केंद्रीय बजट है 2025 वो संसद में पेश किया गया है। तो इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। तो इस बजट में किस किस को क्या क्या मिला है, जितने भी वर्ग हैं जैसे मध्यम वर्ग है, किसान वर्ग है, युवा वर्ग, नौकरी पेशा है, व्यापारी है, कॉरपोरेट, महिलाएं और बुजुर्ग, इन सब के लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो साथियों देखिए, सबसे पहले मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग में इसमें सबसे पहले जो बड़ी अपडेट है वो है कि नए रिजिम में 12 लाख की जो कमाई है उस पर कोई टैक्स दे नहीं होगा, यानी इनकम टैक्स में जो छूट है 12 लाख तक की है। तो ये बिग अपडेट है कि 12 लाख तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स देना नहीं होगा। और जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये स्लैब है वो 75,000 का, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12 लाख और 75,000 तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स देना नहीं होगा। उसके बाद में इसमें देखिए स्लैब 1 से और 0.4 लाख तक कमाई पर शून्य टैक्स, यानी इसमें जो नई स्लैब है, नई स्लैब के अनुसार 4 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, यानी 4 लाख तक की जो कमाई है बिल्कुल उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्लैब 2 में 4 से और 8 लाख तक 5% टैक्स है। स्लैब 3 में 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स है और 80,000 का इसमें फायदा है। और दूसरे और तीसरे स्लैब में 87A के तहत ये छूट दी। उसके बाद में स्लैब 4 में 12 से और 16 लाख तक 15% टैक्स है, 50,000 का फायदा है इसमें। स्लैब 5 में 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स और 90,000 का फायदा। स्लैब 6 में 24 लाख तक 25% टैक्स और 1,10,000 का इसमें फायदा। बाद में जो स्लैब 7 है, 24 लाख से ज़्यादा जिनका है 30% टैक्स लगेगा और इसमें 1,10,000 का फायदा होगा। बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट डबल की गई है। TDS की सीमा है 10 लाख रुपए की गई है और 4 साल तक अपडेट ITR कर सकेंगे। अभी तक इसमें 2 साल तक का था नियम कि 2 साल तक वो ITR अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अब 4 साल कर दिए। उसके अलावा इसमें देखिए किराया आमदनी पर TDS में 6 लाख तक की छूट है। मोबाइल और फोन और कारें सस्ती होगी, लिथियम आयरन की बैटरी सस्ती होगी, LED LCD टीवी सस्ती होंगी और जो कस्टम ड्यूटी है वो घटा करके 2.5% की गई है। उसके अलावा 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने के लिए योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे और 2025 में 40,000 नए मकान हैंड ओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने का जल जीवन जो मिशन है कार्यक्रम वो 2028 तक बढ़ेगा। ये तो थी मध्यम वर्ग के लिए। अब है किसान वर्ग। तो देखिए किसान वर्ग भी महत्वपूर्ण है, उसकी भागीदारी भी महत्वपूर्ण है देश की आर्थिक गतिविधियों में। तो इसमें सबसे बड़ी अपडेट है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो KCC है की लिमिट 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। तो अब तक इसकी जो KCC थी उसकी लिमिट 3 लाख रुपए थी, किसानों को 3 लाख रुपए का लोन मिलता था, अब ये 5 लाख रुपए का मिल सकेगा। उसके बाद में PM धन धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के 1.17 करोड़ किसानों को फायदा होगा और धन धान्य योजना में ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा जहां कृषि उत्पादकता कम है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। तुअर, उड़द, मसूर दाल के लिए 6 वर्ष का मिशन चलेगा। कपास प्रोडक्शन मिशन शुरू करके उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। इसमें सरी अन्न और फलों के लिए राज्यों के साथ मिलकर योजना शुरू होगी। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की जाएगी समुद्री उत्पादन पर। इसके बाद में अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन। मिथिलांचल में कोसी नहर परियोजना शुरू होगी और 50,000 हेक्टेयर के किसानों को इससे फायदा होगा। और दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन है। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना है। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा और असम के नामरूप में यूरिया प्लांट लगेगा और इसकी क्षमता 12.7 लाख मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता होगी। और सहकारी क्षेत्र में कर्ज के लिए राष्ट्रीय जो सहकारी विकास निगम को मदद दी जाएगी। जो युवा पीढ़ी है, युवाओं के लिए इसमें देखिए
स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे इसमें, क्योंकि AI की बहुत आवश्यकता है अभी। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेगी। यानी नीट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि 5 साल में 75,000 जो सीटें हैं वो बढ़ेगी। और देश में 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएगी। अब इस मेडिकल कॉलेजों में जो 10,000 सीटें हैं वो बढ़ेगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। और देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। उसके बाद में पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। और सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ये युवाओं के लिए प्रावधान है बजट में। उसके बाद में व्यापारी वर्ग, तो व्यापारी वर्ग में देखिए SME और बड़े उद्योगों के लिए विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ होगी। सभी MSME के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। उसके बाद में आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण गारंटी शुल्क घटा करके 1% किया गया। निर्यातक MSME को 20 करोड़ रुपए तक के सावधि कर्ज मिलेगा। MSME के लिए निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना की जाएगी। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण मिल सकेगा। फिर उसके बाद में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी। और नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी खोली जाएगी। सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। और पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज जो क्रेडिट कार्ड है जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर के 30,000 रुपये होगी। और KYC प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित केंद्रीय KYC रजिस्ट्री शुरू होगी। जन विश्वास बिल 2.0 के तहत 100 से ज्यादा प्रावधानों को अपराध के दायरे से हटाया जाएगा। कॉर्पोरेट, तो इसमें देखिए बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए FDI सीमा 74% से बढ़ाकर के 100% होगी। कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, सीसा, जिंक और 12 अन्य खनिजों को बेसिक ड्यूटी से छूट मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक बैटरी निर्माण के लिए 35 और मोबाइल फोन बैटरी के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं में छूट। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना होगी। उसके बाद में 50 नए पर्यटन स्थल हैं वो विकसित किए जाएंगे। 100 नए शहर उड़ान योजना से जोड़े जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में नए छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा, वीजा नियमों में रियायत दी जाएगी। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी R&D के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड है। राज्यों में खनन सूचकांक की स्थापना होगी। उसके बाद में कॉमर्स में खनन सूचकांक की स्थापना होगी। कॉमर्स, MSME और फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा मिलकर चलाए जाने वाले निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना की जाएगी। उसके बाद में जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या प्रावधान है इसमें देखिए, तो महिलाओं के लिए बजट में SC/ST की जो MSME की महिला उद्यमियों के लिए विशेष टर्म लोन योजना आएगी। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन और 5 लाख महिलाओं को इससे फायदा होगा। महिलाओं की वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मेंटरशिप प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जाए। महिला उद्यम को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं में जोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बजट में प्रावधान है। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दुगनी है और ये 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए है। कैंसर, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 36 जीवन रक्षक जो दवाएं हैं पूरी तरह से टैक्स फ्री है। और पूरे देश में 200 डे केयर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और जो कैंसर की दवाएं हैं वो सस्ती होगी। जीवन रक्षक दवाओं पर जो कस्टम ड्यूटी है 5% घटाई गई है। और 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर।
तो साथियों, ये था बजट की मुख्य मुख्य बातें, जो बजट 2025 जो आज पेश किया गया है संसद में। तो इसमें लगभग प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ न कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो किस किस वर्ग को क्या क्या मिला, ये इस वीडियो में हमने आपको बताया।